सो फ्रेंड्स, ये है मेरा लंच। ये है खड़ी मूंग। तेरे बोला कोण पूछे सवाल तेरे नाल तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं। माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में, एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? तो फ्रेंड्स, आजकल पता नहीं गले में क्या हो गया है, कल से ही कुछ हो गया है और ऐसे ही बैठा बैठा सा लग रहा है गला। और अब समय होने के लिए जा रहा है, दोपहर के 1:30 से 2 बजे का होने के लिए जा रहा होगा। तो आज सुबह से वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े सारे धुले और साथ के साथ शूज़ वगैरह भी धो दिए हैं। तो बस इसी में लगे हुए थे सुबह से। यहाँ पे सूख रहे हैं कपड़े किस तरीके से। वैसे तो जो सारे कपड़े हैं ना वो उधर सूख रहे हैं पीछे, लेकिन ये वैसे वाले कपड़े थे ना किचन वगैरह के, तो इन्हें ना अच्छे से धूप लगना बहुत ज़रूरी है, वरना इनमें स्मेल सी आने लगती है। ये है बच्चों के सॉक्स, तो ये सूख ही गए, बस इनको अंदर ले चले। और साथ के साथ आज ना शूज़ भी धुल दिए थे मैंने अपने, अनी के, लब्बू के। यहाँ पे टॉवल पड़ी हुई हैं इस तरीके से, जो मतलब यूज़ वाले कपड़े हैं ना उनको ऐसे सुखाया जा रहा है। और ये सूख भी गए, बस थोड़े थोड़े से और बचे हैं और इनमें धूप लग जाए, बस उसके बाद ये सारे कपड़े सूख जाएंगे। और मैं जा रही हूँ अब खाना खाने। मैं खाऊंगी अब खाना, क्योंकि बच्चे वगैरह थोड़े से लेट आते हैं और फिर तब तक मुझे बड़ी भयंकर भूख लग जाती है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। तब तक मैं खा ले रही हूँ। और बच्चों का खाना और आजकल मेरा खाना अलग है। मैंने मेरे लिए मूंग की दाल बनाई है और मूंग दाल का चिल्ला, और जो सुबह इडली बनाई थी वो वाली इडली रखी हुई है, तो मैं बस वही खा लूँगी। और बच्चे आएंगे तब उनके लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनी है, तो जब वो आएंगे फिर उनके लिए गर्मा गर्म सेकेंगे। तो चलिए पहले मैं मेरा लंच कर ले रही हूँ। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा लंच। ये है खड़ी मूंग की दाल, साथ में ये है ढेर सारी इसमें पालक डाली है, थोड़े से मटर भी डाले हैं और बस हल्दी और नमक डाल के इसे बॉईल कर दिया है। ये मटर आलू की सब्जी थोड़ी सी ले ली है टेस्ट के लिए। और ये है इडली, जो कि सुबह बच्चों के लंच के लिए बनाई थी। बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्पंजी बनती हैं। ये है उड़द की दाल की और चने दाल की, और ये है मूंग दाल का चिल्ला। तो बस अब मैं यही खाऊंगी। जब तक मैं खा ले रही हूँ तब तक बच्चे आ जाएंगे। बैग से बच्चों के लंच निकाल के लाई हूँ और अब पड़े हुए हैं इधर बर्तन, तो बर्तन धुलूंगी। मुझे ना बिल्कुल याद ही नहीं रहा था कि सुबह मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। मुझे लगा था कि मैंने व्लॉग अभी स्टार्ट ही नहीं किया है और अब करूंगी। और ऐसे करते करते अब समय हो गया है 7 बज गए और मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि व्लॉग तो मेरा सुबह से ही स्टार्ट है। अब कुछ बन भी नहीं पाया, तो चलिए अब जितना बन पाएगा उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब समय है शाम का, दोपहर का खाना पीना हो गया था। आज बनाई थी आलू मटर की सब्जी, रोटी और रायता। बस मैंने जो खाया था वो तो आप लोगों को दिखाया ही। और अब ये है शाम का समय, तो बच्चे वगैरह सब लोग बोल रहे हैं कि मम्मा बहुत ही सिंपल सा कुछ रखना। तो अभी मैंने बनाई है इसमें खिचड़ी, जिसमें ढेर सारी सब्जियां वगैरह डाली हैं। और इसमें रहता है मेरा पानी, जैसे मैं पूरे दिन पीती रहती हूँ सिप सिप करके। गुनगुना पानी है। कभी इसमें कुछ डाल लेती हूँ, जैसे खाली पानी अच्छा नहीं लगता ना, तो कभी पपीता डाल लेती हूँ इसमें, कभी अमरूद डाल लेती हूँ, कभी अंगूर डाल लेती हूँ। तो उसका जो फ्लेवर है वो पानी में आ जाता है, फिर उसके सारे से पानी पी लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब इधर बर्तन धुलना कर दिया है मैंने स्टार्ट। तो देखा लंच बॉक्स में एक में ना बच्चे को सुबह गाजर का हलवा दिया था, दोनों बच्चों को, तो एक ने नहीं खाया है। गाजर का हलवा खराब भी नहीं होता है, जैसे कि तैसा वो लेकर आया था, तो फिर वो बॉक्स मैंने ऊपर रख दिया। और सबसे पहले ना मैं इधर कॉफ़ी मग धुल रही हूँ, क्योंकि अगर ये बर्तनों के साथ में आ जाते ना तो टूट जाते हैं। पिछली बार ना मेरे पास 2 कॉफ़ी मग थे, बहुत अच्छे थे, जैसे ये ब्राउन कलर में आपको दिख रहे हैं ना, सेम टू सेम ऐसे ही थे, और वो मेरे दोनों ही टूट गए। हालांकि मैं तो इन्हें अलग ही धुलती हूँ, लेकिन सुबह रिया आती है ना तो वो फिर बर्तनों के साथ में धुलती है, तो फिर उनकी जो डंडी है वो टूट गई। फिर इस बार मुझे सेम टू सेम मिले, तो फिर मैं 2 फिर लेकर आई थी। वो मुझे बहुत पसंद थे, बहुत ज़्यादा ही, लेकिन मुझे फिर सेम टू सेम मिल गए थे। इसलिए ना मैं कोशिश करती हूँ जब भी मैं बर्तन धुलूँ तो सबसे पहले इन कॉफ़ी मग को धुल के ना अलग साइड में निकाल दूँ, या फिर जो भी कांच वाँच के बर्तन रहते हैं ना तो उनको धुल के मैं अलग कर देती हूँ। तो बस स्लैब साफ कर ली थी और खिचड़ी तो बनी रही है, साथ में बन चुकी है और सीटी उसमें आ चुकी है, तो बस खिचड़ी को कर दिया है बंद। और उसके बाद ना पहले इनको धुल के साइड में कर देते हैं, और उसके बाद और जो हमारे बर्तन हैं उन सारे बर्तनों को भी मैंने धुल दिया है। लास्ट में रह गई है स्लैब साफ करना। अभी खाना किसी ने नहीं खाया है, लेकिन फिर भी इतना काम हो गया ना तो हेडिंग थोड़ी सी कम हो जाती है कि चलो अब थोड़े बहुत बचेंगे बर्तन हल्के फुल्के से, तो उन बर्तनों को मैं बाद में धुल लूँगी। और आज मुझे करना है बहुत ही ज़रूरी काम, तो इसलिए ना मैंने इतना निपटा दिया है। वैसे तो कोशिश करती हूँ कि चलो सभी लोग खा पी लें, फिर लास्ट में एक बार किचन साफ कर दूँ, फिर फ्री हो जाऊँ, लेकिन आज ना मुझे और भी काम करने, इसलिए मैंने सोचा कि चलो हल्का फुल्का सा
रह जाएगा लास्ट में, तो वो मैं बाद में कर दूँगी। तो बस किचन की लाइट बंद कर दी और उसके बाद आ गई हूँ मैं कमरे में। और ये लाइट पतिदेव ने लगवाई थी, आपने देखा होगा, लेकिन इससे वास्तव में पूरा घर बहुत अच्छा लगने लगा है। जैसे ही लाइट जलती है ना, ऐसा लगता है जैसे कहीं हम लोग शोरूम वगैरह में आ गए हैं या फिर किसी मॉल वॉल में आ गए, उस तरीके की फीलिंग आती है। तो मुझे आज खोलना था बेड, क्योंकि इसके अंदर से निकालने थे कपड़े। किस लिए निकालने हैं, क्यों निकालने हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। आप लोग व्लॉग में बनी रहिए। सोच रही थी सुबह खोलूँगी, शाम को खोलूँगी, शाम को खोलूँगी, सुबह खोलूँगी, लेकिन हो ही नहीं रहा था क्योंकि अभी समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा, तो अब तो ये करना ही है। इसलिए मैंने सोचा कि चलो आज मैं निकाल ले रही हूँ, ट्राई करवा दे रही हूँ। और देखिए यहाँ पे आज मुझे क्या मिला है। ये है लब्बू। जब 1 साल का था ना, तो मेरा जो बड़ा भाई है ना जीतू, उसने गिफ्ट में दिया था लब्बू को। तब से मैं इसको इतनी संभाल के रखी हूँ और मुझे लगता है कि लब्बू ने शायद इसे 2 से 3 बार ही पहना होगा। इसका नीचे ना पैंट भी है और अंदर एक ब्लैक कलर की सेट थी, तो सेट तो लब्बू ने पहन ली। मुझे लगता है कि उसके मामू ने गिफ्ट दिया ना, तब से ही उसका जो ब्लैक कलर है ना वो फेवरेट हो गया है। तो इसे ना मैं बहुत संभाल के रखती हूँ, बहुत ज़्यादा ही मैं इसको संभाल के रखती हूँ। तो बस उसको उठा के ना मैंने फिर से रख दिया है। और यहाँ पे देखते ना कि बच्चे देखते ही देखते कितने बड़े हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों के जो पुराने कपड़े हैं ना, अब ऐसा लगता है कि ये कपड़े बच्चों को आएंगे ही नहीं। तो बस मैं वही निकाल के रख रही थी। मुझे लग रहा था एक बार ट्राई करवा दे रही हूँ, अगर कुछ कपड़े आ जाएंगे तो व्यवस्था बन जाएगी, नहीं तो फिर लिए जाएंगे या फिर कुछ किया जाएगा। तो यहाँ पे ना इतने सारे बच्चों के कपड़े रखे हैं, क्योंकि मेरे तीनों भाइयों की शादी हो चुकी है। और भाइयों के मतलब शादी में सबसे पहले हमारे यहाँ पे ना भांजों के लिए कपड़े दिलवाए जाते हैं, बहन के लिए और भांजों के लिए। उसके बाद मतलब कोई भी सामान खरीदा जाएगा। तो तीनों भाइयों की शादी में बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लिए गए थे। किसी के लिए पठान कोट, किसी के लिए शेरावानी, किसी के लिए कुछ। तो वो सारे कपड़े रखे हुए हैं। और तब बच्चे छोटे छोटे थे, अब बच्चे हो गए बड़े, तो वो जो सारे कपड़े हैं ना वो धीरे धीरे से छोटे ही होते जा रहे हैं। बस यहाँ पे खिचड़ी भी बन चुकी थी। मैं तो अपने कामों में लगी ही थी, लेकिन अनिल अब्बू को लगाई थी भूख, और इतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनी थी कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और आज तो मैंने इसमें ऑयल भी नहीं डाला था, सिर्फ जीरा डाला था और घी में तड़का लगाया था। कुकर में घी डाला था, जीरा डाला था और 2 तेज़पत्ता डाले। उसके बाद मूंग की दाल और वो चावल डाल के, और बस सोयाबीन भिगा के रखी थी, सोयाबीन डाली, मूंगफली के दाने डाले और कुछ सब्जियां डाली थी बस। और उससे ही इतनी टेस्टी और इतनी गजब की ये खिचड़ी बन के तैयार हुई। बच्चों ने ये मान लो एक बार ली और फिर दोबारा ली, बच्चों को इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी। उसके बाद मैं यहाँ पे ना मेरी साड़ी वगैरह निकाल रही थी कि कितनी सारी साड़ी रखी है, और कहीं आना जाना हो ना तो यही समझ में नहीं आता क्या पहनना है क्या नहीं पहनना। और ये साड़ी है ना, ये साड़ी भी मेरी भाभी ने मुझे दी थी, बहुत ही प्यारी साड़ी है। इतनी सारी साड़ी रखी हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये किस चीज़ का पर्चा है, तो ये मेरी दवाई चली थी गोरमी से, जो भिंड के पास में है, तो ये उसी का पर्चा है। इस पर मिश्रा हॉस्पिटल लिखा था। तो मिश्रा हॉस्पिटल एक गोरमी में भी है, एक आगरा में भी है। तो मैं सोच रही थी, मैंने कि 2028 में मैं आगरा क्यों गई थी दवाई लेने के लिए, लेकिन फिर उसका एड्रेस पड़ा कि ये गोरमी वाला मिश्रा हॉस्पिटल है। तो बस यहाँ पर सारी साड़ियों को दोबारा से अरेंज करके रख दिया है। अब जो मुझे चाहिएगा वो मैं ले लूँगी, बकाया मैं बाद में देखूँगी। सारे कपड़े निकाल दिए, तो अब वो सारे कपड़े धुले जाएंगे, प्रेस किए जाएंगे। बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, बच्चों के एग्जाम आने वाले। तो बस लब्बू अब यहाँ पे ना अपने कपड़े ट्राई करने लगा है। और लब्बू के तो ये सूट आ ही नहीं रहा है, आप देख सकते हैं इतना टाइट हो गया है। और फिर भी कह रहा है कि नहीं मैं तो पहन लूंगा मम्मा, मैं तो पहन लूंगा। मुझे इस टाइप के जो पैंट होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा ये टाइट हो गया है, ये आ ही नहीं रहा। ऊपर जो कोट है ना वो तो सही है, लेकिन पैंट बहुत टाइट हो गया है। और ऐसे कपड़े होते हैं ना, जब तक सेट के साथ नहीं पहने जाना तो तब तक फिर अच्छे भी नहीं लगते। अब वो तो कह रहा है नहीं मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अब ये छोटा हो गया है, किसी को दे देंगे। और अनी की भैया छुट्टी नहीं पड़ रही हैं, और जहाँ पे हमें जाना है उससे पहले ही अनी के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं। तो अनी के स्कूल भी जाना है और वहाँ से पूछ के आना है कि भैया थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर देखते हैं कुछ किया जाएगा। और लब्बू इसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसके बाद मैं आ गई थी पीछे, क्योंकि घर में काम चल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो सारे पेड़ पौधे सब कुछ कट रहे हैं। तो डेली के जो कपड़े थे मैं सोच रही थी कि उन सारे कपड़ों को ले लूँ, फिर ना कपड़े सूखते नहीं हैं, तो इन्हें अंदर डाल लेंगे ना तो डेली वाले जो कपड़े हैं ना वो सूख जाएंगे। तो बस यहाँ से ले लिए कपड़े, अब संभल के निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, इधर ले लिए हैं रोज वाले कपड़े। इस तरीके से काम चल रहा है, लगा लोगों के ऊपर सब जगह। तो चलिए, पतिदेव अभी आए नहीं है, आ जाते तो वो भी खाना पीना खा लेते, फ्री हो जाते हम लोग। बच्चे कर रहे हैं अब शोर बड़ा ही भयंकर। चलो, जूते भी उठाने पड़ेंगे, जूते भी रखे हैं। हाँ, वैसे जूते सूख गए हैं सारे, इनको भी उठा के ना अंदर रख ले रहे हैं।